आज जो मुल्क में के हालात हैं, आपको नहीं लगता कि नून लीग को अपोजिशन के साथ मिलके चलना चाहिए, नवाज शरीफ को सामने आना चाहिए, अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए? कोई कानून साजी हो तो हुकूमती वक्त मौलाना के घर पहुंच जाता है, लेकिन दहशत गर्दी या दीगर कौमी मसाइल के हवाले से कोई बातचीत करनी नहीं होती। शायद खान अब्बासी भी कहते हैं कि हमसे कोई रब्ता ही नहीं करता, और इस एटीट्यूड की क्या वजह है? रब्ता तो करना चाहिए। देखिए, बात यह है कि सियासी जमातों से राब्ते होने चाहिए, करने चाहिए, और कंसेंसस से रियासत को इस जो कुएं से निकाला जा सकता। मगर आप अस्करी विंगों से कोई कहे कि अस्करी विंग से राब्ता किया जाए, उनसे बातचीत की जाए, तो मेरे जैसा बंदा भी ये कहेगा कि अस्करी विंग से राब्ता नहीं होना चाहिए, इसलिए कि आप तो फिर अस्करी विंग को और मजबूत कर रहे हैं ना, कि घुटने टेके हुकूमत तो छोड़े, रियासत घुटने टेके उनके सामने नहीं हो सकता ये ऐसा। मगर ये बात जरूर है कि पाकिस्तान जिस गर्दाब से आज फंसा हुआ है, इससे निकालने का रास्ता, इससे निकलने का रास्ता सियासी जमातें ही निकाल। लेकिन जावेद लतीफ साहब, जिस जमात के लोगों को आप अस्करी विंग कह रहे हैं, और बिल्कुल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स उनके बहुत खिलाफ भी आती रही हैं, लेकिन मजमूई तौर पे अस्करी विंग कहना आपको लगता है ये जिम्मेदाराना बयान है? और उस सूबे का एक वजीर आला है, पार्लियामेंटेरियंस हैं, एक पूरे सूबे की गवर्नमेंट उनके पास है, ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी रियासत दूसरी रियासत से जंग लड़ रही हो, और उस सूबे के जो हुकूमत है, उस जमात के लीडर की बहन ये कह रही हो कि वो यहाँ आएंगे तो दुश्मन के लोग, और आपको लगता जाएगा। मैं वो अल्फाज अदा नहीं कर सकता जिस तरह के उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, जिस तरह के इनके यूट्यूबर ने उस वक्त इंडिया के हक में स्टेटमेंट दिए। मैं वो बात नहीं कह सकता कि कोई सियासी जमात इस तरह की बात कर सकती है कि वो रियासत की। लेकिन जावेद लतीफ साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और जिस वक्त जंग हो रही थी वो पीटीआई के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपने सियासी रवैये में तब्दीली लाते, लेकिन ये नहीं हो सका। लेकिन यहाँ जावेद लतीफ साहब, मेरा ये सवाल नहीं है, मुझे लगता है कि एक कौमी इत्तेहाद की ज़रूरत है, और मेरा मसला ये नहीं है कि इस वक्त मुल्क दहशत गर्दी की लपेट में है, ये ज़्यादा बड़ी बात है, एक लहर है जिसे एड्रेस होने की ज़रूरत है। हर कुछ हफ्ते के बाद पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले दर्जनों अफराद को बसों से उतार के बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है। बलूचिस्तान में रोज़ हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आए रोज़ दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। 2 दिन पहले ANP के से ताल्लुक़ रखने वाले मौलाना खानजेब को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया। वज़ीरिस्तान में कर्फ्यू नाफिज हो जाता है। हमारा मसला ये है कि इस वक्त मेरे मुल्क का, आपके मुल्क का 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है। हमारा मसला ये है कि जनवरी से अब तक तकरीबन 3 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। मुल्क में बेरोज़गारी की शरह 22% तक बढ़ चुकी है। हमारा मसला ये है कि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में 45% लोग गुर्बत की नकीर से नीचे रह रहे हैं। ये हमारा मसला कि सैलरीड क्लास 550 रुपये अरब का टैक्स दे रहे हैं, एक्सपोर्टर्स और ताजिरों को हम टैक्स नेट में नहीं ला रहे। और हुकूमत का अपना जो इकोनॉमिक सर्वे है वो ये कहता है कि पाकिस्तान की कुछ सूरत हाल है, वो भी आपको मैं बताती हूँ कि बड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, बड़ी फसलों में 14% तक कमी हुई है। ये हमारा मसला है कि जब लाखों लोग खाली पेट सो रहे थे तो स्पीकर और चेयरमैन सेनेट अपनी तनख्वाहों में 600% इजाफा करके बल्कि वसूल भी कर चुके हैं 6 महीने की एडवांस तनख्वाह। ये हमारा मसला है कि हुक्मरानों की ईगोज़ इन तमाम मसाइल से बड़ी क्यों है, वो एक पेज पर क्यों नहीं आती। नवाज शरीफ 3 बार के वज़ीर आज़म रहे हैं, सीजन पॉलिटिशियन है। अगर तहरीक इंसाफ या दीगर जमातें पॉलिटिकल इमेच्योरिटी दिखा रही हैं तो हुकूमत और नवाज शरीफ तो मेच्योरिटी दिखानी चाहिए। इससे एनार्की और क्यास कम हो सकता है। मैंने ज़्यादा वक्त ले लिया जावेद लतीफ़ साहब, बट बेसिकली दिस इज़ व्हाट दैट वी नीड टू एड्रेस। बतूल साहिबा, शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया एक लंबी तकरीर के बाद। मगर मैं ये ज़रूर आपको कहना चाहता हूँ, जहाँ आप लोग ये बात करते हैं ना कि हेल्थ एजुकेशन देते हैं, जहाँ आप ये बात करते हैं कि स्पीकर चेयरमैन सेनेट के तनख्वाहें 600% बढ़ गई, मैं 1% बढ़ने के भी हक में नहीं। उसकी वजह यह है कि जो असेंबली में बंदा पहुंचता है उसको अल्लाह ने वसाइल इतने दिए होते हैं कि वो अगर नजर दौड़ाए, जो आप 2.5 करोड़ लोगों का जिक्र कर रहे हैं, जो आप बेरोजगार लोगों का जिक्र कर रहे हैं, जिस महंगाई के में पीछे जा रहे हैं लोग, उनको अगर देखें तो उनका बड़ा अच्छा गुजारा हो सकता है, होता है। मैं आपके
इस बात का पूरा आपसे इत्तेफाक करता हूँ। जो आप चीजें आपने हेल्थ, एजुकेशन या बेरोजगारी, महंगाई के हवाले से गिनवाई, मैं उस पर भी पूरा एंडोर्स करता हूँ आपको। मगर मैं आपको ये जरूर रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जरूर बताया करें कि सूबे के अंदर दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा में आज आई किस तरह। ये जरूर बताया करें कि जो आप कर्फ्यू का जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल जावेद लतीफ साहब, आप सही कह रहे हैं। वो इमरान खान और उनकी गवर्नमेंट और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की एक बहुत बड़ी सियासी गलती थी कि उन्होंने मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया, और उस वक्त के प्रेसिडेंट को भी नहीं पता कि पीटीआई मुज़ाकरात कर रही है, और बैरिस्टर सैफ वगैरह आप ये मानते भी हैं। लेकिन सर वो अब पुरानी बात है, अब आपकी गवर्नमेंट है सर, अब सारी जिम्मेदारी आपकी है। एक सेकंड, अब हौसला करें, मुझे बात करने का मौका दें। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं देने लगा, मैं आपके सवाल का जवाब देने लगा हूँ। मुझे ये बताएं कि जो उन्होंने दहशतगर्दों से मुज़ाकरात जिसका आप जिक्र कर रही हैं, मैं वो बात नहीं कहने लगा। मैं तो बात ये कहने लगा हूँ कि वो 6-6.5 हजार दहशतगर्द जो जेलों से निकाले गए थे, है कोई आज पूछने वाला? नवाज शरीफ कोई रोल प्ले क्यों नहीं करते, कोई बड़े पैमाने पे रोल क्यों नहीं प्ले करते? मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ को 3 दफा सर अब मुझे वाइंड अप की तरफ जाना है जावेद लतीफ साहब, बस आखिरी जुमला एक सेकंड प्लीज। आज ये है कि जब उसको हटाया गया, या जो इल्जाम लगा के हटाया गया वो इल्जाम सच साबित हो सके। हकाए कुछ और थे, हटाने की वजह ये नहीं थी कि उसने एटमी कुव्वत पाकिस्तान को बनाया जब 99 में उसको हटाया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।